अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निगाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम। और स्पोर्ट्स टाइम में आज थोड़ा सा जिक्र करते हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है। उसके साथ साथ फिर एक तो पाकिस्तान की टीम ग्राउंड में परफॉर्म कर रही है, फिर उसका बिहाइंड द सीन क्या है कि पीछे क्या चल रहा है, क्या चीज़ें पाकिस्तान टीम जो है वो मिस कर रही है, क्या मिस मैनेजमेंट हो रही है या क्या मिस कम्युनिकेट हो रहा है, वो उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ फिर हम कुछ हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनकी भी स्टेटमेंट शामिल करेंगे और उसको भी थोड़ा सा देखेंगे कि उन्होंने ये बात किस तनाज़े में की है, क्योंकि बाबर आजम पे नो डाउट बहुत प्रेशर है और जाहिर सी बात है, आप वर्ल्ड कप खेलते हैं तो प्रेशर होता भी है। आप कभी भी किसी बड़े इवेंट में जाएंगे तो प्रेशर होगा। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मुझ पर प्रेशर बहुत है इस वजह से मैं मैचेस हार रहा हूँ। आप जिस लेवल की क्रिकेट खेलते हैं, जितने बड़े स्टेज पे जाते हैं उतना ही ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि हाउ डू यू टैकल द प्रेशर, और प्रेशर को आपने कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, ये आपके पास कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। इस पे आज थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ वक्कास कुदरत मौजूद हैं। वक्कास, कैसे हैं आप? और इसके साथ साथ वक्कास जो हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। हम पाकिस्तान में भी खेलते थे पहले, अब क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके, यहाँ की लीग्स खेल रहे हैं और उसके साथ साथ बहुत अच्छे एक आप कह सकते हैं कि फिटनेस फ्रीक हैं और लोगों को बताते हैं कि आप किस तरीके से फिटनेस कर सकते हैं और रह सकते हैं। वक्कास भाई, सो फार पाकिस्तान तकरीबन 7 मैचेस खेल चुका है, 7 में से सिर्फ 3 जीते हैं, 4 हारे हैं। ऑल्दो जो हारे हैं वो कुछ मैचेस तो ऐसे हैं जो हमें जीत लेने चाहिए थे, लेकिन सो फार पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पे आपके क्या व्यूज हैं? अंडर सेटिस्फैक्ट्री, डिसअपॉइंटेड। जाहिर सी बात है, जिस तरह उन्होंने खेला है, जैसे कि कप्तानी हुई है और काफ़ी प्लेयर एक तरफ से अनलकी भी रहे कि जो हमारे मेन प्लेयर थे या तो इंजर्ड हो गए थे या आउट ऑफ फॉर्म थे। और फिर सबसे बड़ी कप्तान की भी गलती हुई है कि कुछ की प्लेयर ऐसे थे कि उनको गलत पोजीशंस में या गलत जगह इस्तेमाल किया है, जो उनको मेरे लिहाज से मिसमैनेजमेंट या ज़ाया कर दिया गया। जैसे कि हारिस रऊफ हैं, मेरे ख्याल से उनको हसन अली की जगह ओपनिंग बॉलिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि आपको पता था कि आपके स्पिन बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं। हसन अली आके एक साइड से सपोर्ट करता स्पिनर को, और जाहिर सी बात है हारिस रऊफ ने ज़्यादातर T20 क्रिकेट खेली है, तो आप उसको फुल कॉन्फिडेंस देते एज अ कैप्टन, एज मैनेजमेंट कि हारिस, वी बिलीव इन यू, गो इन, बॉल एज फास्ट एज यू कैन। उसको पहले 4 ओवर देते, क्योंकि वो 4 ओवर का ही आदी है, और उसको खुली छूट देते। इससे क्या होता, आप शाहीन शाह अफरीदी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा देते। क्यों? क्योंकि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की एक वो पेयर था जो कि वर्ल्ड नंबर 1 जा रहा था, और वो ऐसे बॉलर थे कि उनको 3 से 4 ओवर में वो आपको 2-3 विकेटें निकाल देते थे। तो वो नसीम शाह के जाने की वजह से शाहीन शाह अफरीदी की पेस में और थोड़ी बहुत फॉर्म में भी शुरू के मैचेस में वो स्ट्रगल किया, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन बन नहीं रही थी। तो राइट वे वाज टू कि अगर एक एक्सप्रेस बॉलर आपका इंजर्ड हो गया है तो दूसरे एक्सप्रेस बॉलर को बैकअप करो कि आगे भी जाके उसको कॉन्फिडेंस मिले। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम तरतीब वाइज अगर बात कर लें तो पहला मैच हमारा नीदरलैंड से था और हमने देखा है कि बड़ी टीमें जो हैं वो जो छोटी टीम्स मुराद जो थोड़ी सी अनएक्सपीरियंस हैं, जिनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है जिन टीम्स को, तो वो उनको बिल्कुल वन साइडेड मैचेस भी मार रही हैं। और कुछ ऐसा भी हमने रिजल्ट अभी देखे हैं कि उन्हीं अनएक्सपीरियंस टीम ने जो है बड़ी बड़ी टीमों को भी हराया है। जस्ट लाइक अगर हम पाकिस्तान और नीदरलैंड की पहले मैच की बात कर लें, डोंट यू बिलीव कि वो मैच हमें बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था, बड़े आसानी से जीत लेना चाहिए था, या वो हम जैसा जीते हैं, जैसा हम खेला है, हमने सही खेला है वो मैच? देखिए, ये प्लानिंग के ऊपर आता है। मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में जाने से पहले इतनी हाइप कर दी गई थी कि इन्होंने अपने जहन में डाल लिया था कि कुछ भी होगा, हमने तो सेमीफाइनल या फाइनल खेलना ही है। तो ये कहते हैं ना इंग्लिश में, इट वाज अ रूड अवेकनिंग। तो ये मैनेजमेंट का काम था कि प्लान फॉर द वर्स्ट, एक्सपेक्ट द बेस्ट। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक्सपेक्ट द बेस्ट किया और प्लान कुछ नहीं था। जब इनके पास मौका था कि आप अपना नेट रन रेट पूरा करें, जब आपको पता था कि आगे जाके मसला हो सकता है, तो ये देखें, ये कप्तान की सोच के ऊपर भी होता है। क्योंकि जैसे ऊपर के बैट्समैन खेलने 1100 बॉलों बाद छक्का लगा या 1300 बॉलों बाद, तो आपकी इंटेंट नजर आ रही है कि हमने सिर्फ आके इन मैचेस को ऐसे ट्रीट करना है कि हम अपनी फॉर्म लाएं। तो अगर आप वर्ल्ड कप के राउंड के मैचेस अपनी फॉर्म के लिए खेल लें, तो फिर जब आप अच्छी टीमों से खेलेंगे तो ये तो हाल होगा। अच्छा, दूसरा सवाल,
जो मैंने बात की छोटी टीम है या अनएक्सपीरियंस टीम है, अब हमने वर्ल्ड कप में देखा कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जस्ट लाइक अफगानिस्तान है, नीदरलैंड है, और फिर उसके बाद बांग्लादेश तो बड़ी अनफॉर्चुनेट रही है, वो वाकई में बहुत ख़राब उन्होंने खेला है क्रिकेट। मुझे ये पूछना है कि वो जो छोटी टीमें हैं उनकी क्रिकेट अच्छी हो गई है या ये जो बड़ी टीमें हैं इनकी क्रिकेट नीचे आ गई है, इनमें से दोनों में से है क्या असल में? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी भी जब हम पाकिस्तान में ये कहते हैं ना, या दुनिया में कहते हैं कि भाई कि ये छोटी टीम है या ये बड़ी टीम है, ये 90s की सोच है, जब मैनेजमेंट और ट्रेनर्स और फिजिशियंस और डॉक्टर्स का कोई पार्ट नहीं हुआ करता था। हमें पता था कि यार ये वसीम अकरम है, ये ब्रेडली है, ये वो है, ये वो है। अब क्या हो गया है, नीदरलैंड्स ने भी अपनी क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्ट ऐसे किया है कि उन्होंने एनालिस्ट लाए, उनको पता है। अब जैसे नीदरलैंड्स को छोड़ें, अफगानिस्तान को देखें जो पाकिस्तान से मैच जीते हैं, अफगानिस्तान की मैनेजमेंट को पता था कि पाकिस्तान का ऑर्डर स्वीप शॉट नहीं खेल रहा और वो स्पिनर से स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के खिलाफ 4 स्पिनर खिला दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आपको आपकी मैनेजमेंट अब मॉडर्न डे क्रिकेट खिलाती है और आपको वर्ल्ड कप या बायलैटरल सीरीज जताती है। तो ये सब मैनेजमेंट और क्रिकेट बोर्ड की अब जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स बहुत ज़्यादा साइंस और बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो गई, स्टैट्स, टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, और जो कि अभी तक हम पाकिस्तान में ला नहीं सके। और वो भी एक वजह है क्योंकि हम अभी 92 के माइंडसेट से नहीं निकले। हमें चाहिए था, अब फर्ज करें शोएब अख्तर का बयान आता है कि मैं होता तो मुझसे डर जाते। इंजमाम की बात आती है, मैंने जो कह दिया वो कर दे। अब हफीज़ रिस्पेक्टेबल इसलिए निकला, उसने ये नहीं देखा कि मैं अपने लिए, उसके लिए बहुत आसान था कि मैं 70-80 लाख रुपए महीने के कमा लूं जिसमें बाकी ये कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान को पहले रखा और आपने देखा, आपकी विजन थी कि मॉडर्न क्रिकेट ऐसे चल रही है। सही। तो नतीजा आपके सामने। अच्छा, इसके साथ साथ अब जिस तरीके से आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं और क्या कहते हैं मील्स की बात कर रहे हैं और खाने पीने की और इनटेक की बात कर रहे हैं, अच्छा जाहिर सी बात है फिर लोग क्वेश्चन भी करते हैं, जाहिर सी बात है अगर आप एक टीम खेलने गई है वर्ल्ड कप इंडिया, तो वो वहाँ के कल्चर को भी इंजॉय करेगी और अगर हो सकता है तो उनके कुछ खाने भी खा ले। बिल्कुल। तो एज अ स्पोर्टमैन और एज अ एथलीट ये चीज़ हमें देखनी है कि हम जहाँ जा रहे हैं हमारा गोल क्या है। बिल्कुल। या हमें वो क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप वहाँ खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे, वो एक आपके दिमाग को भी फ्रेश रखता है। बिल्कुल। तो हमने देखना क्या है, फोकस क्या है हमारा, और इन खानों से जो देसी खाना वहाँ पे जाके हमारे प्लेयर्स खा रहे हैं इफेक्ट करता है बॉडी को। देखिए, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है कि हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और हमें उनके खाने भी एंजॉय करने जा रहे हैं, साइड भी देखने जा रहे हैं, लेकिन आप ये भूल गए हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, हम एज टूरिस्ट नहीं गए। और हर प्लेयर जो अपने मुल्क के लिए खेल रहा है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कल्चर को और अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करे। तो अगर ये लोग एंजॉय करें, इनका हक है, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप वर्ल्ड कप खेलने गए, वो भी पाकिस्तान के लिए। तो जाहिर सी बात है इनके पास ट्रेनर भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, और मैनेजमेंट के ऊपर आता है कि भाई कि आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे, कि आप मैचेस के दौरान क्यों क्रैम्प्ड हो रहे हो। आपका मेन बॉलर है, अगर वो मैच के क्रूशल टाइम पे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, जैसे कि मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ हुआ था, वो बड़े क्रूशल टाइम पे ऐसा हुआ था कि आपको मजबूरन एक स्पिन बॉलर को लाना पड़ा था, मेरा ख्याल से फिर उसामा मीर ने बॉलिंग की थी। जी। तो वो ये चीज़ें काउंटर करती हैं कि ये देखें 1% मैटर, 50-60% डोंट मैटर इन दिस क्रूशल टाइम्स। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो वो एक चीज़ हो सकती थी कि अगर आप अपनी फिटनेस की बात नहीं है, आप ये न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन की बात है। आपको पता है कि आप इंडिया में खेलने, ये ऐसी बात नहीं है कि वर्ल्ड कप की तो बात पिछले एशिया कप से पहले की हो रही है कि भाई क्योंकि इतनी सियासत हो रही थी, जा रहे नहीं, तो प्लेयर को पता था कि वो किस हालात में जा रहे हैं और क्या सिचुएशन होगी। तो मेरा ख्याल से ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर के ऊपर भी आती है कि जो आपको कहा गया है वो आप कर क्यों नहीं रहे, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड कप खेलने गए हो, आप छुट्टियों पे नहीं गए।
सही। और ये जो आप क्या कहते हैं देसी फूड अगर वहाँ खा रहे हैं, ये चलता है, इससे कंट्रोल कर सकते हैं आप, या आपका अगर फोकस है कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है और फिर उसके लिए अगर ये चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं तो आपने इसको छोड़ना ही है? देखिए, हमारा कल्चर में भी देसी फूड ही है, तो कभी कभार मजबूर भी हो जाती है। अब अचानक से मिर्च मसालों के खानों को हटा के आप अगर बॉइल्ड चिकन या फिश में जा रहे हो तो वो जहर लगता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री एंड यू गोइंग इन, इट्स वॉर। जंग में तो आपने जो करना है करना है, क्योंकि पीछे जो आवाम बैठी है वो ये नहीं देख रही कि आप कढ़ाई खा रहे हो या आप वो बिरयानी खा रहे हो या आप वो अपनी डाइट पे ख्याल रख रहे हो, उनको चाहिए रिजल्ट। और क्योंकि रिजल्ट नहीं मिला इसलिए सारे अब सवाल खुलेंगे। और ये मैनेजमेंट में दोबारा इसलिए पीछे लगा हूँ, अगर प्लेयर आपकी डेजिग्नेटेड चीज़ फॉलो नहीं कर रहा और वो ग्राउंड में नज़र आ रहा है, तो ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि कोई ना कोई रिपरकशंस होने चाहिए। ठीक। और अब तो डोंट यू थिंक दुनिया इतनी फास्ट हो गई और चीज़ें इतनी मतलब कि खुल गई हैं, इतनी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, अब तो इवन मुझ जैसा बंदा जो थोड़ा सा हल्का फुल्का जाके जिम भी करता है तो उसको भी पता है मुझे डाइट क्या लेनी है। और डाइट से सिर्फ यही मुराद नहीं है मैंने अंडे खाने हैं, केले खाने हैं, वो भरे जाने हैं, आपके पास इतने सप्लीमेंट्स हैं। और जस्ट लाइक हमने एक वीडियो भी देखी थी विराट कोहली की, उसका पूरा रूम ही भरा हुआ था सप्लीमेंट से, पाउडर से। तो डोंट यू थिंक कि अब इतना मुश्किल है ये? देखिए, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर मुश्किल है कि अपने आप को गेम से बड़ा समझना। ठीक है, ये चीज़ें तब होती हैं, विराट कोहली को पता है मैं एक विराट कोहली हूँ, मैं जब चले जाऊँगा। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर की जगह ली, ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने किसी और की जगह ली थी। क्रिकेट किसी के लिए नहीं रुकती, लेकिन जब आपका ईगो और जब आप अपने आप को गेम से बड़ा समझते हैं तो फिर ये चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि मैं जो मर्जी करूँगा, खेलना मैंने ही है। ओह, ठीक है, तो बाल ये डिसिप्लिन में बात आती है। अब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, एजुकेशन और वो चीज़ें सारी आपको पता चल जाती हैं, क्योंकि आप एक सिस्टम से आ रहे हो, फर्स्ट क्लास सिस्टम। जितना मर्जी आप बुरा कहें, लेकिन आप सीखते बहुत कुछ हो। तो ऐसी बात नहीं है कि इनको नहीं पता। अब मैनेजमेंट के ऊपर आता है कि भाई हमने आपको बताया है, मुल्क के इन्वेस्टमेंट हुई है आपके ऊपर, तो एज अ प्लेयर आप क्यों नहीं ये चीज़ें फॉलो कर रहे? क्रूशल टाइम पे आपको क्यों इंजरी हो रही है, इन टर्म्स ऑफ क्रैम्प्स, आप बाहर क्यों बैठ रहे हो? तो ये सवाल बनते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम जिस तरीके से मैचेस डिस्कस कर रहे थे, अब हमने 7 मैचेस खेले हैं, 7 में से हमने 3 जीते हैं, 4 हारे हैं। 4 में से 2 तो हमें समझ में आते हैं, वो तो हम समझ लें सामने वालों ने हमें हर चीज़ में बीट किया है, तो वो हमसे जीते हैं, एक इंडिया और एक अफगानिस्तान। क्योंकि अफगानिस्तान ने भी जिस तरीके से काम एंड कूल रह के कंपोज चेस किया है, वो लग ही नहीं रहा था कि अफगानिस्तान वो टारगेट चेस कर रहा है। ये 2 मैच तो हम हटा देते हैं, चलें बाकी 2 मैच की अगर हम बात कर लेते हैं, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आपने टीम में क्या देखा? इट्स ऑल अबाउट कैप्टनसी और प्लेयर्स भी इंडिविजुअली भी जिम्मेदार हैं। आई डोंट थिंक द कैप्टन हैज हिज अथॉरिटी, क्योंकि आपको साफ नजर आ रहा है जिस प्लेयर ने नंबर 4 जाना है वो नंबर 6 आ रहा है, जिस प्लेयर ने नंबर 3 जाना है वो नंबर 5 आ रहा है। तो यहाँ तो ये है कि कैप्टन कह रहा है कि मैं इनको सपोर्ट करूं कि इनकी फॉर्म वापस आ जाए, क्योंकि कप्तान को पता उसने अगले 3 साल कप्तानी करनी है। यहाँ कप्तान के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, पीछे से कोई और कप्तान को कह रहा है कि इसको इधर ही खिलाओ। जिस तरह बाद में खबर आई थी कि सरफराज अहमद ने जो चैंपियंस ट्रॉफी में पहले बॉलिंग कर ली थी टॉस जीत के, उस वजह से उसको हटाया गया कप्तानी से। तो शायद बाबर को भी पता है कि मैं अगर इनकी बात नहीं मानूंगा तो मैं भी इसी तरह जलील हूँगा जिस तरह सरफराज हुआ है। तो ये एक चीज़ है कि देखें, जब तक आप एक साइकिल आ रही है ना, सरफराज चैंपियन ट्रॉफी जीता, एक सीरीज से हटा दिया। क्यों? क्योंकि उसने उस वक्त के किसी भी हायर अथॉरिटी के बात नहीं मानी। ऐसा ही है, ठीक है। तो अब बाबर के लिए वो एग्जाम्पल बन गए, शट अप और पुट अप। उसके साथ साथ अब चूंकि हमारे 2 मैचेस रह गए हैं और वो तो हमने मस्त जीतने हैं अगर हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है तो। और फिर सामने इफ एंड बट्स भी हैं कि वो जीत जाए वो हार जाए, तो वो भी हमने अब दुआएं करनी है। तो एक तो ये चीज़ के
ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस कैसी देखते हैं आप? सही है या? इससे अच्छा हमारी ए टीम भेज देते। वाई? हार नहीं था ना, जलालत तो नहीं होती। नहीं, हम 3 मैच जीते भी हैं। ये सी जीत का क्या फायदा? एक तो हम श्रीलंका से जीते, हमने 345 चेस किया है। मतलब देखिए आप अभी छोड़ दें कि अभी हम इधर बैठे हैं, आप एज अ टिकट खरीदने वाले स्पेक्टेटर समझे अपने आप को, जो आप क्रिकेट समझते हैं। आपको पता है कि हम इंडिया में खेल रहे हैं, आपने मिडिल ऑर्डर में कोई सीनियर बैट्समैन नहीं रखा जिसको स्वीप शॉट आता खेलता है। अब देखें, जितनी भी साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया भी हो, उन्होंने हुक शॉट का और स्वीप शॉट का मिडिल ऑर्डर्स में इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने उनको उनकी मैनेजमेंट को पता था कि आपने चलो अगर ऊपर से विकेटें नहीं मिलनी, हमने बीच के ओवरों में विकेटें लेनी है, वरना ये 300-400 रन तक बनने हैं इंडिया में खेलने। अब दो चीज़ें, हमारी बैड लक ये है कि हमने पिछले 7-8 साल से इंडिया में नहीं खेला, तो हमें वो एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है हमने वो सही की नहीं। तो आप मुझे बताएं, एज ए स्पेक्टेटर, आप ये जानते हुए कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है, आप टिकट खरीदेंगे? नो, प्रोबेबली नो। बस क्योंकि हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है ना, क्योंकि ये इन्होंने अपना खुद एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हम जो कर रहे हैं सही है, और फिर आप आएंगे, दोबारा आएंगे, और फिर अगर यही टीम ऑस्ट्रेलिया गई, ऑस्ट्रेलिया में बहुत टफ क्रिकेट होती है, अभी टेस्ट सीरीज में अगर ये टीम चेंज नहीं करेंगे, मैनेजमेंट चेंज नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल से आवाम क्रिकेट खेलना क्या देखना भी छोड़ देगी, बात भी नहीं करेगी। बिल्कुल। आई गेस लास्ट सीरीज जब हम खेल के आए थे तो मैं उनके कमेंटेटर का नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ऐसी टीमों को, एन चैपल, बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ऐसी टीमों को ना ही बुलाए ऑस्ट्रेलिया तो अच्छा है, क्योंकि लोगों का टाइम बर्बाद होता है। वो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि मैं भी खेला हूँ, वो पूरे साल इंतजार करते हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। 90,000 लोग देखने आते हैं। तो स्पेक्टेटर यही चाहता है, जैसे कि अभी हमने बात की, अगर मैं टिकट खरीद रहा हूँ एक दिन का, अगर मैं घर भी जाता हूँ, मैंने 5 दिन क्रिकेट देखनी है। और ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया हारा या दूसरी टीम जीती, बात ये है कि वो बॉक्सिंग मैच हो रहा है, वो आ रहे हैं एक दूसरे को बोल रहे हैं कि भाई मैंने आउट करना है, बैट्समैन कह रहा है तू आउट ही नहीं कर सकता, 200 बॉलें खड़ा हुआ है, वो एक जंग होती है। सही। अब हम जंग करना भूल गए हैं, अब हमें पता है कि हमने ही खेलना है, हम जो मर्जी करें, बदमाशी है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ हम गेम्स पे और कैप्टनसी पे बात कर रहे थे, और तो जाहिर सी बात है गेम अवेयरनेस भी एक चीज़ होती है जी। अच्छा, मुझे एज अ क्रिकेटिंग फैन मुझे ऐसा लगता है कि खुदा करे कि मेरा ये जो मैं सोच रहा हूँ गलत हो, कि बाबर आजम को पीछे से कोई डिक्टेट करता है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से उनके पास कैप्टनसी है, और वो जिस तरीके के डिसीजन लेते हैं वो अगर मैं भी ग्राउंड में खड़ा हूँ और मैं भी कैप्टन हूँ अपनी टीम का, तो मैं वो डिसीजन नहीं लूँगा, क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ पिछले 4-5 साल से, भले नीचे लेवल की खेल रहा हूँ लेकिन क्रिकेट खेल रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे कौन सा डिसीजन कब लेने हैं, और फिर अगर उस डिसीजन पे अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो आई ऑन द डिसीजन कि मैंने लिया था, मुझसे गलती हुई है। लेकिन हमने बाबर आजम को इस वर्ल्ड कप में ही देखा है कि वो कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं और फिर उस डिसीजन को ऑन भी नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप वर्ल्ड कप में टीम लेके जा रहे हैं और आपने अपनी मतलब की टीम सेलेक्ट की है, और पीछे से प्रेशर है क्या कहते हैं लोगों का कि आप इस प्लेयर को छोड़ के जा रहे हैं, इस प्लेयर को छोड़ के जा रहे हैं, ये परफॉर्म कर रहे हैं, ये परफॉर्मर हैं, आप इनको क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। लेकिन एट अ टाइम हमने बोला नहीं भाई, टीम बाबर ने सेलेक्ट कर ली है, कैप्टन है, कैप्टन का राइट है अपने लड़के सेलेक्ट करने का, रिजल्ट नहीं आए तो फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि कैप्टनसी उनकी कहीं पीछे से ही डिक्टेट हो रही है, वो खुद कर रहे हैं? मेरे ख्याल से एक हद तक वो खुद कर रहे हैं, एक हद तक डिक्टेट भी हो रही है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर, क्या जो भी स्ट्रक्चर है, कोई ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आपको किसी चीज़ में भी पीछे से अपनी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करे। अब जहाँ तक इनकी खुद की बात आती है, इन्होंने वो स्टैंड नहीं लिया जैसे सरफराज अहमद ने लिया। सरफराज अहमद की सोच ये थी कि मैं टीम चलाऊंगा, लोगों की बात सुनूंगा, लेकिन मुझे पता है कि किस टाइम पे मैच विनर लाना है और किस टाइम को किसको बैठाना है। तो मेरे ख्याल से अब सवाल इसलिए बन रहा है, लोग यारी दोस्ती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाबर आजम ने इन्फ्लुएंस हो या इन्फ्लुएंस ना हो या खुद मर्जी से कुछ चंद प्लेयरों के ऊपर इतना ट्रस्ट कर लिया, लेकिन उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटी उस लेवल पे नहीं थी। जैसे कि मोहम्मद नवाज, क्या
आप एशिया कप के मैच या पिछले वर्ल्ड कप में शायद जो हारे थे, बिल्कुल ऐसा ही है, नवाज ने हरवाया था, बिल्कुल ऐसा ही है, आप वो वीडियो बयान आया था तुम मेरे मैच विनर हो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखा, अभी भी उसके जहन में यही था कि ये मैच विनर है। यानी कि कोई पीछे अगर बता भी रहा है तो ये सुन नहीं रहा। तो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये छोटा सा एक एग्जांपल है ना, सही, कि एक हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड इट्स कैप्टन एंड योर आर्मी। एंड अगर आपने 1-2 साल पहले वीडियो में आपको पता है कि अवाम ने देखा है कि आप एक बंदे को कह रहे हैं कि तुम मेरा मैच विनर है, और 50 मैचों में वो एक मैच नहीं जिता सका, ना रन बना सका, ना विकेट ले सका, आप फिर भी उसको बैक कर रहे हैं, तो ये आपकी नाअहली है कि आपको नजर नहीं आ रहा। नहीं, उन्होंने एक मैच जितवाया था मेरे ख्याल से, वो एशिया कप के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, वो मेरे ख्याल से ऊपर बैटिंग करने आए थे और उन्होंने कोई 20-21 गेंदों पे 40-42 रन कर दिए थे इंडिया के खिलाफ, वो मैच हम जीते थे। तो बस वो मैच आप देखें, उसके बाद क्या स्टैट्स मैं वही तो कह रहा हूँ, वो मैच देखें और आप खुश होते रहे बस। नहीं तो फिर ये तो फिर बहुत आसान हो गया। इसका मतलब है पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना, और कि आप एक परफॉर्मेंस कर लो और आप अगले 50-60 मैच सेट हैं, और आपका तकरीबन 20-30-40 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट सेट है। यूं तो आप बर्बादी में जा रहे हैं। हॉकी के साथ जो किया, स्क्वॉश के साथ जो किया, अब ये सोल जिम्मेदारी आती है उन लोगों की जो सीनियर बनते हैं। वो लोग लगे हुए हैं पैसे कमाने से, और ये इन्हीं लोगों से पैसा कमा रहे हैं। मेरा ख्याल से आज के दौर पे मैं शाहिद अफरीदी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जब भी उनको बोर्ड पे आने का कहा ना कि भाई आप ओहदे पे आओ, आप बड़े ओहदे पे आओ, उन्होंने एज अ लेजेंड, एज एक्सपीरियंस क्रिकेटर स्टेप अप किया। उन्होंने कहा मैं इस ओहदे पे नहीं आऊंगा, मैं अगर करूंगा तो मैं अंडर 19 को ग्रूम करूंगा, जैसे राहुल द्रविड़ ने किया था। बिल्कुल परफेक्ट, ऐसे ही है। तो ये एक विजनरी बंदा है। अब ये इनकी ये बातें सुन के मुझे पता है शाहिन शाह अफरीदी का जितना बुरा वर्ल्ड कप गया हो, लेकिन इसका कमबैक जो होगा, क्योंकि उसके पीछे एक विजन खड़ी है, और वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। वो फॉर्चुनेटली अब वो शाहिन शाह अफरीदी उनका दामाद है, सही, ठीक है, तो वो उसकी किस्मत है, वो बात नहीं है। लेकिन देखें, शाहिद अफरीदी जैसे लोग इस मुल्क में हैं और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वो एक प्रोडक्ट निकालें। बिल्कुल। आपने शाहिद अफरीदी की बात की, तो हमारे पास कुछ फॉर्मर क्रिकेटर जो हैं हमारे, उनके स्टेटमेंट्स हैं, वो थोड़े से हम पढ़ लेते हैं और उस पर फिर आप थोड़ा सा बताएंगे भी। आपने शाहिद अफरीदी से ही स्टार्ट किया, तो मैं शाहिद अफरीदी से ही स्टार्ट ले लेता हूँ। शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है ना वो अपने स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि हमें नजर आ रहा है ग्राउंड में वो 50-60 रन कर लेते हैं, लेकिन टीम मैच नहीं जीत पाती है। तो इसका मतलब ये है कि उनके जो स्कोर हैं वो अपने लिए हैं, मतलब एज अ सेल्फिश आप कह सकते हैं। हो सकता है बाजों का जीते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने पिछले कुछ 4-5 क्या कहते हैं 3-4 साल में हमने कोई उसका एक ऐसा मैच नहीं देखा जो उन्होंने जितवाया। जस्ट लाइक उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 करके जितवाया था हमें, तो उसके बाद उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई, और अभी तक भी आपने तकरीबन आधे से ज्यादा वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, अभी तक भी नहीं आई। तो डू यू थिंक, देखिए, नॉट ओनली सेल्फिश बट यूजलेस। अच्छा, जितनी भी बाबर आजम ने और मोहम्मद रिजवान ने इनिंग्स खेली हैं वो यूजलेस रही हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत स्लो खेला। इससे क्या हुआ है, जो नीचे लोग आ रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। अगर मैनेजमेंट कह रही है 10 रन पे जा रहे हैं और आप 5 रन पे खेल रहे हैं, और आप 100 के स्ट्राइक रेट में या 120 के स्ट्राइक रेट में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है जो नीचे आएंगे वो तो मारेंगे ही। तो आपकी विकेटें, अगर आप पूरा वर्ल्ड कप देखें, मिडिल ऑर्डर क्यों कोलैप्स किया है, क्योंकि जब इन दोनों ने इकट्ठी बैटिंग की है। अब फर्ज करें वो मैच था जिधर अब्दुल्ला शफीक बड़े छक्के भी मार रहा था, बैटिंग भी कर रहा था, रन भी रोटेट भी हो रहा था, लेकिन जब बाबर आजम आया उसको स्लो खेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक बंदा अगर अपना टाइम लगा रहा है और स्ट्राइक रेट को नीचे लेके जा रहा है, तो जो बंदा अच्छा खेल रहा है, जो बैट्समैन अच्छा खेल रहा है, तो उसके पास चॉइस होती है, और शॉट मारने के लिए जाऊं या मैं खुद लंबा खींचूं मैच को। अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट ओडीआई क्रिकेट और T20? मैं अभी वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल से साउथ अफ्रीका के खिलाफ जी बिल्कुल, अब्दुल्ला शफीक अच्छी बैटिंग कर रहा था, बिल्कुल। बाबर आजम आए और फिर बाबर आजम ने स्लो खेलना शुरू कर दिया। मजबूरन अब्दुल्ला शफीक को भी स्लो खेलना पड़ा, क्योंकि उसके पास चॉइस नहीं थी। वो ये नहीं था कि मैं कप्तान आगे मैं डर रहा हूँ, वो ये था कि यार ये हम लोग 10 के स्ट्राइक रेट में जा रहे थे, अब हम 4-5 के जा रहे हैं, या तो मैं हर ओवर 2 छक्के मारूं जो इम्पॉसिबल हो जाता है, नो डाउट, या मैं मैच को लंबा लेके जाऊं।
तो उस चक्कर में वो भी आउट हो गया था। तो बिल्कुल सेल्फिश और यूजलेस इनिंग्स है। और इसके साथ साथ शादाब खान की खबरें आ रही हैं कि वो तो इंजरी के बायस जो हैं वो हो सकता है कि वर्ल्ड कप के बाकी मैचेस ना खेलें। अब उनकी खबरें तो पहले से यही थी, वर्ल्ड कप से पहले भी, कि वो पूरे प्रॉपर फिट नहीं हैं। तो ऐसे लेवल पे जहाँ पे आप इतनी बड़ी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और अगर आप 100% फिट नहीं है, ऑल्दो आप एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आपको एक वो टैग मिला हुआ है कि आप 3 डायमेंशनल प्लेयर हैं, तो इसमें प्लेयर को खुद देखना चाहिए या मैनेजमेंट को देखना चाहिए? प्लेयर की थोड़ी मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में सिस्टम ऐसा है कि आज आप हो कल आप नहीं हो, और कोई पूछेगा भी नहीं। सरफराज अहमद बेस्ट एग्जांपल है, और वो एक आयरन मैन है। सरफराज अहमद के कप्तानी के बाद उसने पानी पिलाया, फिर पीएसएल का बुरा सीजन गया, हार नहीं मानी, आज उसने कराची को क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी जिताई। तो इन प्लेयरों को सरफराज अहमद के पास जाना चाहिए। अभी वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को सरफराज अहमद को कॉल करनी चाहिए कि जिस व्हाट यू वेंट थ्रू आई हैव नॉट बीन थ्रू, और अभी मेरे साथ वो शायद हो जाए, तो मुझे बताओ कि मैं कम बैक अपना कैसे करूं। सही, बेस्ट एग्जांपल है सरफराज अहमद। बाकी ये सारे देखें, शादाब की जहाँ तक बात आती है, ये मैनेजमेंट की गलती है और ये बोर्ड की भी गलती है कि आपको पता है कि प्लेयर इंजर्ड है, तो आप अवाम के साथ क्यों खेल रहे हो? नहीं परफॉर्म किया, मैनेज नहीं हुआ, कप्तान ने कहा आप ही रहो, कप्तान ने इसलिए खिलाया। अगर देखें ये परफॉर्म कर देता, किसी भी मैच में 5 विकेट ले लेता, तो ये आज इंजर्ड नहीं होता। अच्छा, इसके साथ साथ साबिक क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर हैं गौतम गंभीर, एवरीवन नो हिम। उन्होंने कहा है जी नंबर वन कुछ नहीं होता है, नंबर 1 वही होता है जो अपनी टीम को मैच जितवाता है, क्रूशल टाइम पे आके परफॉर्म करता है और उसकी टीम जीतती है। मेरे लिए वही नंबर 1 है। ये रैंकिंग शैंकिंग मेरे लिए मैटर नहीं करती। व्हाट्स योर रिव्यूज ऑन दिस? 100% राइट। रैंकिंग से क्या होता है? आप नंबर 1 आ रहे हो, आप 50 कर रहे हो 80 बॉलों में, और फिर नीचे आके टीम पूरी आउट हो रही है क्योंकि आपने इतना स्लो खेला। और उस तरफ विराट कोहली 15 रन करता है, 50 रन करता है या 100 रन करता है, उस मोमेंट में करता है कि जहाँ बहुत ज़रूरत होती है। तो कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं कि आप अपने लिए खेल रहे हो या आप मुल्क के लिए खेल रहे हो। तो विराट कोहली के लिए इसलिए मेंशन किया क्योंकि वो ज़्यादा डिबेट चलती है ना कि बाबर नंबर 1 है या वो। बात ये है कि मैच किसने ज़्यादा जिताए, वो नंबर 1 है। परफेक्ट। अब बिल्कुल, इसमें थोड़ा ऐड करता हूँ, जिस तरह शोएब अख्तर की किताब थी, शोएब अख्तर ने भी लिखा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली यही बात की है कि भाई सचिन तेंदुलकर जब भी 100 करता था इंडिया हारती थी, तो इस 100 का क्या फ़ायदा। सही। तो यही बाबर की मिसाल है। उसके साथ साथ हमारे वसीम अकरम साहब हैं, लेजेंड हमारे, और फिर उन्होंने कहा कि वो एक साउथ अफ्रीका वाले मैच पे, वो जाहिर सी बातें बड़ी डिबेट चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सेंसिबल कप्तान होता या कोई भी कप्तान जो कि जिसने थोड़ी सी क्रिकेट समझी हुई होती और जिसने थोड़ी सी ग्रास रूट लेवल क्रिकेट अच्छी खेली हुई होती, तो उसको पता था कि आपने एंड का ओवर अपने एक बेस्ट स्पिनर से करवाना है, जो कि हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे। और जाहिर सी बात है वो उस टाइम पे आपके पास उसामा मीर था, और टैलेंडर एक खेल रहे हैं, लास्ट विकेट है, आपको पता लेग स्पिनर की गुगली, अगर वो अच्छा खासा बैट्समैन रीड नहीं कर पाता वो, तो फिर भी टैलेंडर थे। तो बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें जो जाती हैं ये कैप्टनसी पे जाती हैं। वो जो आप मैच हारे हैं कैप्टनसी की वजह से हारे हैं। ऑल्दो आपने बहुत अच्छी फाइट की है, नो डाउट, इसमें कोई राय नहीं, गलत राय नहीं है। डू यू बिलीव के वो सही था? वो उनके लिहाज से सही था, लेकिन जैसे कि हमने अभी बात की कि बाबर आजम ने, वो वही वीडियो पे जाता हूँ कि नवाज तू मेरा मैच विनर है, तू हमें मैच जिताएगा। तो जब आप अपने प्लेयर पे इतना यकीन करते हैं तो आप किसी नए प्लेयर के पास जाएंगे नहीं। तो ये थोड़ी सी इमेच्योरिटी थी बाबर आजम के शोल्डर के ऊपर, क्योंकि उसको पता था पूरे वर्ल्ड कप नवाज ने कुछ नहीं किया और बॉलिंग भी बहुत कम ही की और इतनी स्पिन नहीं हो रही थी। तो ये कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जहाँ तक वसीम भाई कह रहे हैं, वसीम भाई तो ग्रेट हैं ऑब्वियसली, लेकिन बाबर और उनकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। परफेक्ट। और अच्छा, क्योंकि मैं उस मैच के बाद कुछ वीडियोस भी आई थी वो भी देख रहा था,
तो कहीं से ऐसा भी फील हो रहा था कि पीछे से इफ्तिखार और क्या कहते हैं आपका रिजवान भी बैक कर रहे थे कि आप नवाज को ओवर दें, नवाज को ओवर दें। तो ये एट द एंड ये सब चीजें सब इसके कसूरवार होंगे या कैप्टन जिम्मेदार होगा? नहीं, मैंने भी वीडियो देखी थी, शायद इफ्तिखार कह रहा था मुझे भी बोल दो, मुझे दे दो, अच्छा मुझे दे दो। और बाकी ऑन द ग्राउंड तो हम देखें स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि हम टीवी में देख रहे हैं, हमें बिहाइंड द सीन तो नहीं पता। अच्छा, आप किसी का भी डिसीजन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, किसी की राय ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो एट द एंड हार और विनिंग के मतलब कि आप कह सकते हैं 70 to 75% जिम्मेदार कप्तान है। 100%। 100% है जी, क्योंकि देखें आप वर्ल्ड कप खेलने, और ऐसी बात नहीं है कि वर्ल्ड कप से पहले कप्तान आया था, 3 साल से आप तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी जितने मर्जी चेयरमैन चेंज हो जाएं कि कोई वो कप्तान से ना पूछे तुम्हारी विजन क्या है। और अगर इतनी खुली छूट दी हुई थी कि मैं अपने मर्जी के प्लेयर रखूंगा, इसका मतलब है पिछले 3 साल से बाबर आजम की विजन पे ही चल रहे थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा ये प्लेयर नहीं डाला, टीम आपकी थी। आप ये नहीं कह सकते मैनेजमेंट में ये नहीं किया। 1 मिनट, मैनेजमेंट तो आपके भी कहने पे ही रखी थी, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि प्लानिंग गलत थी। 1 मिनट, प्लेयर तो आपके ही थे। तो 110% बाबर आजम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरा ख्याल से अगर इस चीज़ को वो इसी तरह अपने शोल्डर पे लेके डील करता है, वापस आए और कहे मेरी गलती है, और अगर कप्तानी में रहता है तो उसकी कैप्टनिंग एबिलिटी में बहुत से चेंजेस आ जाएंगे, बिकॉज इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और वक्कास बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ का भी बयान ये था, क्योंकि आप जानते हैं मोहम्मद वसीम हफीज़ जो हैं वर्ल्ड कप से पहले वो टेक्निकल कमेटी की टीम का हिस्सा था, जो कि 3 रुकनी कमेटी थी। तो मोहम्मद हफीज़ ने भी ये चीज़ क्लियर की है कि ज़का अशरफ ने सिलेक्टर और कैप्टन बाबर आजम को क्लियर एंड कट उन्होंने कहा था आपने जो करना है करें, इट्स ऑन यू, आपने जिसको सिलेक्ट करना है करें, आपने जिसको सिलेक्ट नहीं करना ना करें, आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो टीम जो बाबर आजम ने सिलेक्ट की थी वो उनकी अपनी थी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये अपनी तरफ से बोल रहे हो कि इनकी कोई राय हो या ये सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल ये चीज़ दुरुस्त है। उसके साथ साथ मोहम्मद हफीज़ जो कि जाहिर सी बात है उनकी बात चली है, तो उनका भी हम कमेंट शामिल कर लेते हैं। वो भी कह रहे हैं कि बाबर आजम की कैप्टनसी में पिछले 3 साल में जो मैच्योरिटी आनी चाहिए थी वो मैंने अभी तक नहीं देखी है, वो नहीं आई है, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि वो अभी रेडी नहीं है कैप्टनसी के लिए। अगर आपने उनको रेडी करना है तो फिर पिछले 3 साल में कुछ ना कुछ तो आना चाहिए था। तो इसका मतलब है फिर वो अभी अच्छे कप्तान नहीं हैं। नहीं, देखें ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है और इसका थोड़ा अलग जवाब है मेरी नज़र में, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 3 से 4 साल में ज़्यादातर पाकिस्तान होम सीरीज़ खेला है, ठीक है। पाकिस्तान के हालात ये थे कि न्यूजीलैंड की टीम चले गई थी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की एजेंसीज लगी हुई थी प्रूफ करने के लिए कि हम एक सेफ मुल्क हैं। तो उस वजह से हमने छोटी टीमों के साथ होम सीरीज़ ज़्यादा की हैं। आप कप्तान तब बनते हो जब आपका अवे का एक्सपीरियंस होता है। अब सरफराज के दौर पे हमारी ज़्यादातर अवे सीरीज़ थी, अगर जो होम सीरीज़ भी हो रही थी। सरफराज अहमद ने दुबई में खेला है, ऑस्ट्रेलिया में खेला है, इंग्लैंड में खेला है, श्रीलंका में खेला है, पाकिस्तान में बहुत कम खेला है एज अ प्लेयर और एज अ खिलाड़ी और एज अ कैप्टन। बाबर आजम के वक्त में ये हुआ है कि हमने छोटी टीमों से होम सीरीज कर ली और वो हम जीतते रहे, रैंकिंग में भी नंबर 1 आ गए। तो बात ये नहीं है, काफ़ी लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन जब तक आप ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को नहीं खेलोगे, न्यूजीलैंड को नहीं हराओगे, इंडिया को इंडिया में नहीं हराओगे, इंग्लैंड को इंग्लैंड में नहीं हराओगे, आप अच्छे कप्तान नहीं बन सकते। और ये ऐसी बात नहीं है एक इमरान खान दूसरा इमरान खान क्यों नहीं खड़ा कर सका, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो इमरान खान का है वो दूसरे मुल्कों में गया है, दूसरों से सीखा है। एक ही दिन में आप एक प्लेयर को नहीं कर सकते। और जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, जो क्रिकेट के हालात थे, अभी बहुत अनफेयर होगा कि इसको कहना कि इमेच्योर कप्तान है। अच्छा जी। और इसके साथ साथ इन्हीं का एक स्टेटमेंट है जो कि बड़ा तल्ख मुझे लगा। मोहम्मद हफीज़ साहब ने डायरेक्टली कहा कि बाबर आजम को इमाद वसीम से माफ़ी मांगनी चाहिए।
शायद वो कुछ जानते हो तो हम नहीं जानते, तो ये पर्सनल मैटर है। अब क्योंकि आई गेस ये थोड़ी सी अफवाहें भी उड़ी थी जब मोहम्मद हफीज साहब ने जो है टेक्निकल कमेटी से इस्तीफ़ा दिया था वर्ल्ड कप की सिलेक्शन से पहले, तो उसका भी एक रीज़न यही कहा जा रहा था कि ये चाह रहे थे कि जी जो मेरिट पे लड़का है आप उसको डालें अंदर, देखिए कैप्टन की मर्जी नहीं होनी चाहिए। एक तरफा आप कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे, बाबर आजम तुम अपने लड़के सिलेक्ट करो, फिर आप कहते हैं कि मेरा लड़का नहीं डाला आप इस्तीफा डाल लें, सब हिपोक्रेट्स। वो उनका तो मेरे ख्याल से बिल्कुल मौक़िफ़ क्लियर होता है इस चीज़ में, मोहम्मद हफीज साहब का मौक़िफ़ क्लियर है तो फिर बेस्ट रहे कि यार आप कंट्रोवर्सी में क्यों आ रहे हैं। आप अगर वाकई में माफ़ी करवाना चाहते हैं या दोस्ती करवाना चाहते हैं, बंद कमरे में करें। इसका मतलब है आपका भी पब्लिकली एजेंडा है कि भाई मैं अपने आप को ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी बात नहीं सुनी, ये भी कैप्टन के अगेंस्ट हो गए। सही। तो देखिए मैं शायद चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, लेकिन ये अभी वर्ल्ड कप के दौरान ये बहुत इमेच्योर चीज़ है ये ऐसे बयान देना। और अगर आप वाकई में सिंसियर होते तो आप बंद कमरे में माफ़ी तलाफ़ी या जो भी है अपनी बात मनवाते या बैठाते, जिससे कि सही है। आप कहना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को आप क्या कहते हैं नेशनल टीवी पे बैठ के डिबेट नहीं बनाएंगे, आप अगर इस चीज़ पे पढ़ना भी चाह रहे हैं, जस्ट लाइक हमने कई बार शायद अफरीदी को देखा है, वो पीठ पीछे जो है वो पीछे बिठा के लोगों को काम करवा देते हैं, लेकिन वो एक कैलिबर है ना। शायद अफरीदी एक वो ब्रांड तो छोड़े, एक पर्सनैलिटी क्यों बना, लोग इतना क्यों पसंद करते हैं। हर चीज़ का सही तरीका होता है, हर चीज़ का गलत तरीका होता है, और शायद अफरीदी ने पहले मुल्क के बारे में सोचा है। सही। तो वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, और ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, शुएब मलिक साहब जो कह रहे हैं कि टीम का जो हार और जो जीत है उसका सारा जो है वो रिस्पॉन्सिबल कप्तान होता है और उसको होना चाहिए, ये होना भी चाहिए उसको। और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, और उसके साथ साथ अभी हमने देखा कि हमारे चीफ सेलेक्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया, और उस इस्तीफ़े की रीज़न भी पता है हमें। कहते हैं यूके में एक कंपनी है जो कि क्रिकेट मैनेजमेंट की कंपनी है, और वो प्लेयर्स को मैनेजमेंट कर रही होती है प्लेयर्स की। उस पे एक एंकर ने क्या कहते हैं ये एलिगेशन लगाए कि इंज़मामुल हक साहब, रिजवान साहब और बाबर ये सब इन्वॉल्व हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है फिर इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है इसमें बीच में, और पीसीबी इसमें कुछ नहीं कर रहा। तो अभी तो इल्ज़ामात हैं, लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन आप समझते हैं कि ये चीज़ें वर्ल्ड कप के बीच में होनी चाहिए? अब एक जर्नलिस्ट तो अगर उसको कुछ मिला है तो वो तो उसको हाईलाइट तो करेगा ना। देखिए बात जर्नलिस्ट की नहीं है, बात ये है कि आप अवाम के साथ धोखा कर रहे हो। अवाम एक एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद से लेके बैठी हुई है। तो पहली चीज़ ये है कि देखिए अगर इंज़माम की इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में नहीं होती, वो इस्तीफ़ा देता नहीं और वो कहता कि मैं कोर्ट जा रहा हूँ अपने नाम डिफेंड करने, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है। दूसरी बात ये, इस्तीफ़ा पीसीबी ने नहीं दिलवाया। ये कमेटी जो ज़का अशरफ ने कहा था कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंज़माम ने उससे पहले रिज़ाइन दे दिया कि जवाब ना देना पड़े। सो वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, राइट। तो अब फिर बात ये आती है, मीडिया ने सिर्फ अपना फोकस इंज़माम पे किया हुआ है। Rizwan is currently playing and has influence on the captain. And if this is true and is part of this company, और इसका मतलब है कि डायरेक्टली आपने इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है पाकिस्तान प्लेइंग टीम में, और वर्ल्ड कप में बाबर को पता हो या ना हो, अगर फ़र्ज़ करें बाबर को नहीं पता थी ये चीज़, और ये रिजवान की बात मान रहा है कि इस प्लेयर को रखो, इस प्लेयर को रखो, इस प्लेयर को रखो, फिर जिम्मेदारी बाबर के ऊपर नहीं आती। अगर बाबर ने इन प्लेयर को बैक किया और पता चलता है कि ये इस कंपनी का हिस्सा है, मोहम्मद रिजवान नीड्स टू बी लुक्ड एट इन, और बहुत ऊपर लेवल की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग एक चीज़ होती है,
ये तो आप अपने प्लेयर खिला रहे हो, उनसे पैसा कमा रहे हो, फिर आप सिलेक्शन कमेटी में बैठे आई गेस हो। ये तो इखलाकन भी ये बहुत ऊपर की चीज है, क्योंकि बिल्कुल। आप यहाँ पे आप किसी एक प्लेयर या एक 11 बंदों की बात नहीं है, यहाँ पे पूरे मुल्क आ गया, पूरी कौम आ गई, आप मतलब कि कौम के साथ खेल रहे हैं, ये तो वही चीज है मेरे ख्याल से। देखिए फिर दूसरी बात ये है कि ये जो आप बाबर आजम के ऊपर यारी दोस्ती का टैग लगा रहे थे, अब तो बिजनेस में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये यारी दोस्ती नहीं थी, स्ट्रिक्ट बिजनेस डील थी। ऑब्वियस सी बात है, वो अब हम अच्छी तरीके से समझते हैं तो यारी उसका दोस्ती शायद और मैंने business। बात वो हाँ, दूसरी तरीके दूसरी बिल्कुल। तरफ लेके जा रहा हूँ, दूसरे लोग शायद इस तरह बात नहीं करें, मैंने फ्रैंकली ओपन बात कर दी। नहीं बिल्कुल, क्योंकि आप लोग बात टाल रहे हो इंजमाम के ऊपर रख के, लेकिन एक प्लेइंग करंट विकेट कीपर आपका वर्ल्ड कप में खेल रहा है और वो टैलेंट मैनेजमेंट का हिस्सा है। पीसीबी के ऊपर सवाल बनता है कि हाउ कुड दे लेट दिस हैपन। बिल्कुल, ये बिल्कुल परफेक्ट है, और होपफुली इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी पीसीबी की तरफ से, और थोड़ा सा सख्त मौक़िफ़ रखा जाएगा। मैं इस बात को थोड़ा बढ़ाता हूँ, क्रिकेट को छोड़ें, अगर कोई आर्मी जनरल ऐसी हरकत कर रहा होता तो उसकी सजाए मौत नहीं होती। बिल्कुल। बात खत्म। चलें जी, आप तो सजा मौत तक पहुंच गए। देखिए, खैर सजा होनी चाहिए, नो डाउट। हाँ, ये भी ये मुल्क बात से गद्दारी है, क्योंकि देखिए मैं और आप टिकट खरीद रहे हैं, अगर टिकट नहीं खरीदे इतनी महंगाई में, हम टीवी अगर खोल रहे हैं 8 घंटे के लिए, तो हम बिजली का बिल तो दे रहे हैं। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात तो अगर है। हमारे जज्बात के साथ ऐसा खेला जा रहा है, चले सजाए मौत नहीं, तो मैं और आप जाके चलते हैं अवाम के साथ और पथराव करते हैं, जैसे बस के ऊपर हुआ था इंग्लैंड के ऊपर। इंग्लैंड में जब इन्होंने मैच फिक्सिंग की थी, अवाम का राइट बनता है, सही। हम पैसे दे रहे हैं, और अगर हम चोरी से पैसे ला रहे होते तो हम चुपचाप बैठे रहते। लेकिन यहाँ हमारे साथ मजाक हो रहा है, क्रिकेट के साथ मजाक हो रहा है, और क्रिकेट को हटाएं, पीसीबी इज द ओनली प्रॉफिटेबल एक अदारा है जो पाकिस्तान का जो प्रॉफिट में जा रहा है। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप इन चीजों को लेने देंगे तो पीसीबी का और पीआईए का हाल एक ही होगा। सही 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 सही। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरी स्टेटमेंट अब्दुल रज़ाक साहब की है कि कप्तानी के लिए अच्छी एवरेज की जरूरत नहीं होती है। Do you believe? देखिए, अब्दुल रज़ाक की वजह से और वसीम अकरम की वजह से मैंने क्रिकेट खेली थी, लेकिन अब अब्दुल रज़ाक हो, वसीम अकरम हो, चले वसीम अकरम को छोड़े, वसीम अकरम ने प्लेयर निकाले, कामरान अकमल हो, शोएब अख्तर हो, स्पेशली शोएब अख्तर, ये आके बयान बहुत अच्छा दे देते। लेकिन आप 2006 से लेकर 2023 तक देखें, जब भी इन्होंने टीम में खेले हैं, कौन सा वर्ल्ड कप जीते हैं, कितने सेमीफाइनल में गए। ये जो आके मिस्टर 161 आके कहते हैं मेरे गोडे टूट गए, वरना मैं होता तो मैं ये होता। यार उसको छोड़ो, अब शोएब अख्तर को ये पता है कि दूसरा शोएब अख्तर कैसे बनाना है, लेकिन ये लोग इन चीज़ों में लगे हुए हैं कि भाई मैं होता तो ये कर देता, मैं होता तो ये हो जाता, मैं बोर्ड में आता तो मैं 25 लाख ले रहे मैं 20 में कर लेता। आप एक लेजेंड हो, अब्दुल रज़ाक एक लेजेंड है, अगर आप इतनी बातें कर रहे हो तो 2 ऑलराउंडर निकाल दो जो मिडिल ऑर्डर में हमें काम देंगे। बयान देना बहुत आसान है। गिव योर ड्यू डिलिजेंस बैक टू द कंट्री दैट मेड यू। टीवी में आके आप पैसे कमा के आप बस ये बयान दे देते हो इसने बुरा खेला, ये किया, वो किया। भाई आप एक टॉप के प्लेयर रहे हो, आपने कितने ऑलराउंडर पाकिस्तान को निकाल के दिए। भाई आप दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर रहे हो, आपको कभी ग्राउंड में देखा है हारिस राउफ के साथ खड़े हुए या शाहीन शाह अफरीदी के साथ खड़े हुए। इनको बस अपने यूट्यूब के व्यूज़ चाहिए, चैनल से पैसा चाहिए, सिलेक्शन कमेटी से पैसा चाहिए, मजाक है सब। अच्छा, जब आप इस चीज़ की बात कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता ये पीसीबी का काम है कि आप इस लेवल के क्रिकेटर्स जो आपके इतने फॉर्मर ग्रेट हैं, जो कि आप अब्दुल रज़ाक की बात कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर, फिर शोएब अख्तर की बात कर रहे हैं, फास्टेस्ट बॉलर, तो पीसीबी को चाहिए कि वो इनके साथ यंग लड़कों के साथ इनको एंगेज करें, इनको कुछ करें। तो आपको नहीं लगता पीसीबी तो चाह रहे हैं। अब ज़का अशरफ ने कहा ना कि मैंने 10 लोगों से बात की, 10 प्लेयरों से बात की, सिर्फ मुझे इंजमाम ने कहा कि मैं 25 लाख में काम करने के लिए तैयार हूं। तो ये आपका जवाब है। कौन सा प्लेयर इतना कंफर्टेबल फील करेगा कि भाई मैं जाऊं इस प्लेयर के पास, जब उसका ईगो ही नहीं खत्म हो रहा कि भाई मैं बस पैसे कमाने पे लगा हूं। क्योंकि ये लोग क्रिकेट खेले ही थे, जिसको मुल्क बेचने का मौका मिला, दानिश कनेरिया जैसा बंदा जिसको इस मुल्क ने इज्जत दी।
ठीक है, हर मुल्क में अपने पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, बात है, ठीक है, लेकिन अब वो ऐसे बयान दे रहा है, क्यों? उसका पैसा रुक गया है। उसी तरह शोएब अख्तर कर रहा है, उसी तरह अब्दुल रज़ाक कर रहा है। तो देखिए, क्लैरिटी ये है कि नो वन गिव्स अ फ्लाइंग एफ अबाउट क्रिकेट, सही। दे ओनली वर्ड अबाउट मेकिंग मनी। अच्छा, नुमान नियाज साहब हैं, एंकर हैं स्पोर्ट्स के, और आपको पता है वो हमारे नेशनल टीवी पे शो करते हैं। उन्होंने कहा है कि सरफराज को जो है वो पॉलिटिकल रीजंस पर और पॉलिटिकल बेसिस पर जो है उसको टीम से निकाला गया था। डू यू बिलीव ये ऐसा ही था? लेकिन मजे की बात यह है कि सरफराज अहमद ने खुद कभी बयान नहीं दिया। हाँ, ऐसा है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये उसके कैरेक्टर है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। ये पता है कि यार ये खानदानी इंसान है। कोई और प्लेयर होता अभी तक तो वो स्टोरी बेच देता, पीछे से 2-3 और चीज़ें, मिर्च मसाले, इधर से पैसे ले रहा होता, उधर से पैसे ले रहा होता, इंडिया के टैबलॉइड्स में चले जाता। सरफराज अहमद जब तक खुद इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते, बाकी सारी स्पेकुलेशन है। सही। और इसके साथ साथ वर्ल्ड कप चल रहा है, डू यू बिलीव वी कैन स्टिल क्वालिफाई फॉर सेमी? ये तो वही बात आ गई कि गाजा में बम गिर रहे हैं और पाकिस्तान मदद करने जाएगा। डू यू बिलीव दैट विल हैपन? नो, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, इसके साथ साथ वर्ल्ड कप चल रहा है, हम देख भी रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली 3 टीमें तो आई गेस हो चुकी हैं कि ये तो जा ही रही हैं सेमीफाइनल में, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आगे के 2 मैच जो हैं वो बहुत आप कह सकते हैं, अफगानिस्तान को तो अब मैं नहीं समझता वो छोटी टीम है या अनएक्सपीरियंस टीम है। तो आपको क्या लगता है कौन फाइनल 4 हैं और कौन टॉप 2 हैं, और मोस्ट प्रोबेबली कौन आपको लग रहा है कि वर्ल्ड कप जीतता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अफगानिस्तान से बात शुरू करूंगा। आप भूल गए कि अफगानिस्तान का अब होम ग्राउंड इंडिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये टफ मैच होगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी हराया और शायद श्रीलंका को भी अभी हराया था। जी जी। और दोनों वन साइडेड रहा है, ये नहीं ऐसा कि ही है। आखिरी बॉल जा रहे हैं बड़े आराम से कंफर्टेबली। तो अफगानिस्तान को होम ग्राउंड एडवांटेज है। और दूसरी बात ये है, अब तो इंडियन क्राउड भी आएगा अफगानिस्तान को ही सपोर्ट करने। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मैच बड़ा जबरदस्त होगा, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बाकी मेरा ख्याल से जो अभी टॉप 4 जा रहा है वही सेमीफाइनल्स खेलेंगे। मतलब कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। बिल्कुल। और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया फाइनल तक जाएगा। फाइनल नहीं खेलेगा आप कह रहे हैं? फाइनल नहीं खेलेगा, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड रिसेंट शो कर रहा है, कहीं ना कहीं जाके जब भी वो ज़्यादा मैचेस नहीं हारे, वो अचानक से ऐसी जगह जाके हार जाते हैं जहाँ पूरा टूर्नामेंट उनके लिए ख़त्म हो जाता है। टीम का काम होता है सेमीफाइनल तक जाना, उसके बाद 100 डे सेमीफाइनल का प्रेशर अलग है, चीज़ें अलग हैं। इंडिया की होम ग्राउंड एडवांटेज है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा कि ये फाइनल खेलेंगे। शर्त लगा लेते हैं। चलें जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनल आप तो अभी भी कह रहे हैं पाकिस्तान ही खेलेगा। यार वो तो एक दिल से आवाज आती है ना, वो दिल और दिमाग में आपको पता है कि 92 में ये हुआ था, वो हुआ था। आपने मतलब के चेहरे पे मुस्कुराहट लिया है, तो वो एक मीम था, तो मैं शेयर करता चलूं आपके साथ। तो वो बोल रहा था कोई बंदा कि भाई 92 की तो सारी निशानियां खत्म हो गई हैं। अगर अब सेमीफाइनल में पहुंचे तो अब वो कयामत की निशानी है। अच्छा, उसके साथ साथ क्योंकि वर्ल्ड कप तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आज कोई 30वां मैच चल रहा है और टोटल 45 मैचेस हैं, तकरीबन 75% और 70% वर्ल्ड कप हो चुका है सो फार। कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको लगे कि यार ये बड़े नजर आए, जिनका आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? रोहित शर्मा, क्योंकि जिस तरह वो अभी बैटिंग कर रहा है आंखें बंद करके, उसको तो बल्ला उठाने की भी जरूरत नहीं है। उसने तो यूं समझा हुआ कि यार ये झाड़ू का तिनका है और ये बस बल्ला रखना है। तो यार क्या परफॉर्मेंस हुई है अभी। ये साउथ अफ्रीका की जो अभी बैटिंग कर रहे हैं, अभी इसने जो 100 किया है डिकॉक, यार इस एज में आके प्रेशर मोमेंट में एक अपनी पूरा वो एक एक्सपीरियंस दिखाना कि हाँ यार एक स्टैंड अप किया है, नेदरलैंड्स के साथ हारने के बाद स्टेप अप किया है। इस तरह की हार तो पूरी टीम का मोराल डाउन कर देती है, लेकिन ये होती है एक वो अंदर की आग। इस एज में भी इतनी लेट करियर, डीप इन टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, बट
वो आ गए यार कि यार करना है, मुल्क के लिए करना है, तो वो मज़ा आ रहा है। अब भी मेरे ख्याल से मैक्सवेल कमबैक कर रहा है, सेमीफाइनल फाइनल में मज़ा आएगा उसको बैटिंग देखते हुए। और वो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के खिलाफ पहली बॉल पे आउट हो गया, क्योंकि जिससे उसने शॉट मारा था ना वो अगर 20 बॉलें भी खेल लेता ना तो वो तो 400 रन से ऊपर हो जाते। बिल्कुल ऐसा ही है। और नो डाउट आपने जो रोहित शर्मा की बात की है, ही इज अमेजिंग। मतलब कि मैं खुद परेशान था, ये वही रोहित शर्मा है जो पिछले मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसके अलावा मैं ऐड करूं, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, उसकी कप्तानी के चेंजेस, और जो फौरन ये नहीं है कि अगर फास्ट बॉलर ने 1 विकेट ले ली 10, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने रोहित शर्मा ने चेंजेस किए हैं, इसका मतलब है कि यार वो पूरा होमवर्क करके आया है इस वर्ल्ड कप, अपनी फिजिकली भी, मेंटली भी, और एज ए कैप्टन भी। और जाहिर सी बात है अगर आपके साथ विराट कोहली जैसे प्लेयर हों कैलिबर वाले, और वो आपको बैकअप कर रहे हैं, फिर आपके बॉलर, फिर आपकी बेंच स्ट्रेंथ, तो लेकिन मेरा दिल कह रहा है अभी बर्न होने वाला है उनके साथ। परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू सो मच वक्कास फॉर बीइंग हियर। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।